हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप लोगों की एडीओ की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, ऐसा मैं आशा करता हूं। ठीक है, आज जो है एडीओ का लगातार 16वां क्लास है। ठीक है, और वीडियो को शुरू में मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट होगा, प्लेलिस्ट में आपको एक जगह एडीओ के सारे जितने भी क्लासेस लगे हुए मैंने क्रम से जमा दी, इधर उधर आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक, और बार बार रिवीजन करते रहिए, हेड नोट बनाते रहिए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, एडीओ की सारे सब्जेक्ट्स आए जाएंगे, बशर्ते आपका जो है रिस्पांस अच्छा आना चाहिए। रिस्पांस अच्छा आना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर रिस्पांस अच्छा नहीं आएगा तो मैं वीडियो भी किसके लिए बनाऊंगा, बताइए आप लोग। तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी किया कि क्या आपको समस्या है, कुछ चीज पर डाउट है तो जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, एडीओ क्लास कौन सा क्लास है? 16वां क्लास है भैया। और इसमें हम देखेंगे पंचायती राज। देखो, जो पंचायत के पदाधिकारी है उसको उसके पद से कैसे हटाना है या पद से कैसे वो मुक्त होते हैं। जैसे मान के चलो उसके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लगा दिए, इस वीडियो में देखेंगे। उसको रिकॉल कर दिए, रिकॉल मतलब उसको पद से हटा दिए भैया, ये देखेंगे। सस्पेंड कैसे हो सकता है भैया, कोई भी पंचायत का पदाधिकारी सरपंच सस्पेंड कैसे होगा उसको हम देखेंगे। उसके बाद जो है खुद से त्याग पत्र दे दिया, सरपंच ने जाओ त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, तो ये सब चीजों को एक ही वीडियो में देखेंगे, इसलिए ध्यान से अपना एकाग्र कर लीजिए ध्यान को, क्योंकि बहुत मजेदार वीडियो और आपके नॉलेज के दृष्टिकोण से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, आज देखेंगे पंचायत पदाधिकारियों की पद मुक्ति। पद मुक्ति का मतलब क्या है भैया? अरे उनके पद पर रहते रहते उसे पद से हटा देना। अरे जैसे अविश्वास प्रस्ताव है, किसके खिलाफ लाए? सरपंच के खिलाफ लाए। वो सरपंच बना हुआ है, अब उसके पद पर रहते हुए उसके अविश्वास प्रस्ताव लिया भी, अविश्वास प्रस्ताव पारित भी हो गया तो वो पद से हट गया। सीधी सी बात है। ठीक है, सस्पेंड भी हो सकता है, पद से हट गया। ठीक है, स्वयं से त्याग पत्र दे दिया, रिकॉल है। तो ऐसे बहुत से प्रक्रियाएं हैं, आपको ध्यान से समझना है, जिसके तहत हम पंचायत पदाधिकारियों को उसके पद से हटा सकते हैं। अब पहला हम देखेंगे अविश्वास प्रस्ताव, उसके बाद रिकॉल देखेंगे, सस्पेंड देखेंगे, रिमूवल देखेंगे, बहुत चीज देखेंगे, त्याग पत्र पूरे डिटेल में देखेंगे, एक ही वीडियो में देखेंगे, आपको मजा आ जाएगा, इतनी गारंटी मेरी है। चलिए देखते हैं पंचायत पदाधिकारियों की पद मुक्ति। पद मुक्ति का मतलब यह है भैया, उनके पद पर रहते हुए उसे पद से हटा देना। ठीक है, तो कैसे कैसे उसको पद से हटा सकते हैं भैया? अविश्वास प्रस्ताव लगा करके, ठीक है, रिकॉल, ठीक है, निलंबन सस्पेंड करके, रिमूवल हटा दिए भैया, या तो त्याग पत्र दे दिया, सरपंच खुद त्याग पत्र दे दिया, पद से हट गया। अब इसको देखो, यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव भी देखेंगे इसी वीडियो में, रिकॉल को भी देखेंगे। ठीक है, चलिए मान के चलो आपके जो गांव का सरपंच है या उप सरपंच है काम नहीं कर रहा है भैया। ठीक है, सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव देख रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव क्या है कि भैया हमें आपके ऊपर विश्वास नहीं है, नो कॉन्फिडेंट मोशन। ठीक है, हमें आपके ऊपर विश्वास नहीं है, आप काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो क्या करेगा भैया? सभी पंच जो है क्या करेगा? 1/3 जो पंच है लिखित में देंगे कि भैया हम इसके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव देखना, ध्यान से समझिए। अविश्वास प्रस्ताव, पंचायती राज अधिनियम 1993 याद रखिए। देखो, सरपंच और उप सरपंच पर अगर आपको अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो कौन से धारा में भैया? धारा 21 में है। याद रख लीजिए, धाराओं को तो याद रखना ही रखना है। कौन सी धारा में है? अगर सरपंच और उप सरपंच के खिलाफ अगर आपको अविश्वास प्रस्ताव लाना है, कौन सी धारा है भैया? धारा 21 है, सरपंच और उप सरपंच के खिलाफ। ठीक है, उसके बाद धारा 28 में देखेंगे, जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ माने हैं। ये कौन से पंचायती राज अधिनियम? धारा 28 के तहत है, आपको ध्यान में रखना है। और आपको जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव लाने तो धारा 35। ऐसे याद रखना है आपको, मैं बता रहा हूं। 7 का पहाड़ा देखिए, 7 का पहाड़ा ही है, 7 के 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, बात खत्म। सबसे पहला है पंचायत, उसके बाद जनपद, उसके बाद जिला। धाराओं को याद रखना। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सरपंच और उप सरपंच के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है वो निम्न में से किस धारा के अंतर्गत है? ऐसा आपको पूछ दिया जाएगा तो धारा 21 याद रखना, जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ 28 और जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ कितने भैया? धारा 35 याद रखिए। धारा का 7 का पहाड़ा, बात खत्म। 7 के 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35। क्लियर हो गया? अब ध्यान से समझना है, सरपंच और उप सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास का मतलब क्या है कि भैया हमें आपके ऊपर विश्वास नहीं है, आप काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, उसी को तो अविश्वास प्रस्ताव बोला जाता है ना। तो सरपंच और उप सरपंच के खिलाफ, सरपंच और उप सरपंच अपने पद पर हैं, तो ये अविश्वास प्रस्ताव लाएगा कौन? तो पंच लोग। पंच क्या करेंगे भैया? ये देखो, ग्राम पंचायत में पंचों के द्वारा
ठीक है। ग्राम पंचायत में पंचों के द्वारा, मैंने बताया बार बार कि कोई भी पंचायत में, ग्राम पंचायत में वार्ड की जो संख्या है पंचों को लेकर के न्यूनतम 10 अधिकतम 20 हो सकती है। जनपद पंचायत में न्यूनतम 10 अधिकतम 25 हो सकती है क्षेत्र की संख्या। जिला पंचायत में न्यूनतम 10 और अधिकतम 35 हो सकती है, मैंने पूरा बताया। तो अगर आपको जो है सरपंच के खिलाफ, ठीक है, सरपंच के खिलाफ पंचायत में सरपंच और उप सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा भैया? निर्वाचित पंचों के द्वारा, ठीक है। ऐसा नहीं कि भूतपूर्व पंच ला दिया, ऐसा नहीं, जो निर्वाचित पंच है वो जो है अपने सरपंच और उप सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, ठीक है। लिखित में देंगे भैया विहित अधिकारी को कि भैया हम इसके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार जैसे जनपद में आप देखेंगे, जनपद में अगर जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना है, कौन लाएगा भैया? निर्वाचित सदस्य जो है, निर्वाचित सदस्य है वो लोग लाएंगे भैया अविश्वास प्रस्ताव, लिखित में देंगे, ठीक है। जिला पंचायत में आप देखेंगे, जिला पंचायत में किसके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लगाया जाता है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ लगाया जाता है, लेकिन लाएगा कौन? निर्वाचित जो जितने भी जिला सदस्य हैं वो लोग लगाएंगे भैया अविश्वास प्रस्ताव। तो ग्राम पंचायत के केस में कौन लगाएगा अविश्वास प्रस्ताव? सभी जो पंच मिल करके सरपंच और उप सरपंच के खिलाफ क्या करेंगे? अविश्वास प्रस्ताव लगाएंगे। क्लियर हो गया? बातें पूछा जाता है। पंचायत में सरपंच और उप सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कौन लगाता है भैया? तो सभी निर्वाचित पंच है। ऐसे आपको ध्यान में रखना है, एक एक बार की धारा पूछ दिया जाएगा। ग्राम पंचायत में उप सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 21 जनपद में, 7 चौक 28, 7 पंचे 35 जिला में। ऐसे आपको ध्यान में रखना है। अब ध्यान से इसको ये समझना है, अविश्वास प्रस्ताव का मतलब मैंने बताया नो कॉन्फिडेंट मोशन। भैया हमें आपके काम के ऊपर विश्वास नहीं है, आप काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना है आपको, सरपंच और उप सरपंच, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव की बैठक की अध्यक्षता। अब देखो सभी जितने भी पंच है भैया उन्होंने क्या कर दिया? लिखित में दे दिया भैया विहित अधिकारी को कि भैया सरपंच और उप सरपंच जो है अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, इनके ऊपर हम जो है अविश्वास प्रस्ताव लगा दिया, ठीक है। अब इसका बैठक भी होगा होगा कि नहीं होगा? तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सरपंच और उप सरपंच अगर अविश्वास प्रस्ताव लगा है, अविश्वास प्रस्ताव लगा है, इसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? पूछे जाते हैं। तो सरपंच और उप सरपंच के ऊपर अगर अविश्वास प्रस्ताव लगा है तो इस बैठक की अध्यक्षता नायब तहसीलदार या उसके समकक्ष अधिकारी ग्राम पंचायत के केस में करेंगे। सरपंच और उप सरपंच डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं आपको बता दूं मैं। अगर ग्राम पंचायत के सरपंच उप सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लगा है तो इसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ग्राम पंचायत में सरपंच और उप सरपंच के खिलाफ, उप सरपंच के अगर अविश्वास प्रस्ताव बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? नायब तहसीलदार या फिर उसी के समकक्ष अधिकारी, उसी के बराबर अधिकारी जो है इसकी बैठक की अध्यक्षता करेगा। अगर जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव की बैठक हो रहा है तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा भैया? तो डिप्टी कलेक्टर करेगा। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं इसका फॉर्मेट भी आपको बताते हुए चला जाऊंगा। या फिर उसके समकक्ष अधिकारी, इन्हीं के बराबर का अधिकारी जो है इनकी अध्यक्षता करेगा। देखो अविश्वास प्रस्ताव लग गया, बैठक हुआ, तो जनपद पंचायत में आप देखेंगे जनपद के जितने भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, मान के चलो इनके ऊपर जो है अविश्वास प्रस्ताव लगा, तो बैठक हुआ, तो इस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? डिप्टी कलेक्टर करेगा। और सरपंच उप सरपंच के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया उसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? नायब तहसीलदार करेगा। रेंज देखिए बढ़ते जा रहा है, तहसीलदार से ऊपर डिप्टी कलेक्टर, जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, या मैं शॉर्टकट में लिखा हूं, उप आप समझ जाना, ठीक है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष, अविश्वास प्रस्ताव की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? यहाँ पर कलेक्टर करेगा या अतिरिक्त कलेक्टर करेगा, ठीक है। समझ है डायरेक्ट। अब कैसे पूछा जाता है आपको? जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? डायरेक्टली जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर अगर अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया तो इसकी बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर करेगा। रेंज आपको बढ़ाते हुए चले जाना है, ध्यान से समझ आए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा भैया सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? तो सभी निर्वाचित पंच लगाएंगे भैया अविश्वास प्रस्ताव। और सरपंच के जो अविश्वास प्रस्ताव की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? नायब तहसीलदार करेगा। आपको ध्यान में रखना है, एक एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, कभी कभी ऐसा आपको घुमाने के लिए पूछ दिया जाएगा भैया सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्या वहां के मतदाता लाते हैं? तो नहीं भैया, अविश्वास प्रस्ताव पंच लोग लाते हैं, ठीक है, निर्वाचित पंच लोग लाते हैं, वहां के मतदाता नहीं लाते हैं। कंफ्यूज ऐसे ही फंसाने के लिए आपको दे दिया जाएगा। मैं गवर्नमेंट एग्जाम में जिस तरह से फॉर्मेट पूछेंगे उसको भी लेते हुए चला जा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सभी पॉइंटों को आपको समझते हुए चले जाना। अब देखो, जिसके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया है,
वह पदाधिकारी इस प्रस्ताव में अध्यक्षता नहीं करेगा। स्वाभाविक सी बात है भैया, जिसके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उसके खिलाफ वह क्या करेगा, वह अध्यक्षता नहीं करेगा। ठीक है, वह पदाधिकारी इस प्रस्ताव में अध्यक्षता नहीं करेगा। अब ऐसा नहीं कि भैया देखो मान के चलो सभी पंच मिलकर जो क्या कर दिए कि प्रस्ताव ला दिया, विश्वास प्रस्ताव ले दिया, पद से हट जाएगा क्या? सरपंच नहीं हटेगा, उसको भी अपना मौका पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। ठीक है भाई, रखा जाएगा, अपील करेगा, वो भी अपनी बातों को रखेगा। ऐसा नहीं कि अविश्वास प्रस्ताव लाया मुंह हटाकर एक ही बार में हटा दिया, ऐसा नहीं, सरपंच को भी मौका दिया जाएगा अपने बातों को रखने का, अपने अपील करेगा वो भी। ठीक है, ऐसी वाली बात नहीं कि लाया फट से हटा दिया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये सब चीजों को ध्यान रखना है। अब देखो ध्यान से, ये अविश्वास प्रस्ताव कैसे पास होगा भाई? सरपंच के मान के चलो एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं या सरपंच के केस को ले रहे हैं, सरपंच के ऊपर सभी पंचों ने अविश्वास प्रस्ताव लगाया। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव लाया, सभी ने पंच ने लिख कर दिया कि भैया हमें इनके काम की जो है काम ठीक से नहीं कर रहा है नहीं, हमें इसके ऊपर विश्वास नहीं है। 1/3 जितने भी पंच उन्होंने लिख कर दिया विहित पदाधिकारी को कि भैया ये सरपंच जो है काम ठीक से नहीं कर रहा है, विश्वास प्रस्ताव का क्या कर दी, वहां पर एप्लीकेशन दे दिया। ठीक है, उसकी बैठक की अध्यक्षता हुई भैया, अविश्वास प्रस्ताव में बैठक की अध्यक्षता हुई, सर कौन आया, नायब तहसीलदार आया। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो गया, अध्यक्षता कर दिया, तहसीलदार आया भगा दिया सरपंच को, ऐसा थोड़ी ना होगा। अब एक मतदान होगा, आपको ध्यान से समझना है। अगर मान के चलो प्रस्ताव कैसे पास होगा, उसको ध्यान से रखना है। प्रस्ताव तभी पास होगा जब उपस्थित तथा मतदान करने वाले पंचों का 3/4 बहुमत हो, तो कुल पंचों का 2/3 बहुमत से अधिक हो। अब किसी को समझ नहीं आया, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। कोई भी अविश्वास प्रस्ताव कैसे पास होगा, ध्यान से समझिए। मान के चलो कोई भी जिस पंचायत में सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं, वहां पर वार्ड की संख्या मान के चलो, पंचों की संख्या कितनी है भाई, मान के चलो 12 है। ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, अरे भाई मैंने क्या बताया, वार्ड में ग्राम पंचायत वार्ड न्यूनतम 10 से लेकर अधिकतम 20 तक हो सकते हैं। यानी कि वार्ड की संख्या 11 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 13 भी हो सकती है, 14 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, क्योंकि ग्राम पंचायत में वार्ड की संख्या न्यूनतम 10 अधिकतम 20 तक हो सकती है। मान के चलो कोई भी पंचायत में 12 वार्ड है, यानी कि 12 पंच है। ठीक है, अब ध्यान से ये समझना है कि 12 पंच में से इनका 3/4 निकाल कर देखिए, 3/4 ऐसे निकाल कर देखिए। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव तभी पास होगा जब कुल पंचों का 3/4 बहुमत हो। देखो 12 मान के चलो 12 पंच है, कुल 12 पंच है, 3/4 ऐसे करके देखो, 3/4 काट के देखो, 4 तिया 12, 3 तिया 9, यानी कि 9 जो पंच है वो भैया मतदान करे। तो 9 अगर मत आते हैं, 3/4 बहुमत इसी को बोला जाता है, तब जो है अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया। समझ आ रहा है? इससे 12 पंच है, मैंने आपको बताया, यहां लिख देता हूं मैं। ठीक है, 12 पंच है, 12 का 3/4 निकाल, कहीं पर मान के चलो किसी पंचायत में मान के चलो 14 है, 14 का 3/4 निकाल के देखो, तो अविश्वास प्रस्ताव तभी पास होगा जब वहां के कुल पंचों का 3/4 बहुमत हो। यही किसी पर मान के चलो 15 वार्ड है या 15 पंच है, तो 15 का 3/4 करके देखो आप। ठीक है, तो ध्यान रखना है, तो आपको ध्यान रखना, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए कितना लिया, 12 पंच है, तो 12 पंच का 3/4 आप देखो, ध्यान से 3/4 करके देखो, तो 4 के 12, 3 तिया 9, यानी कि 3/4 बहुमत हो, यानी कि 9 अविश्वास प्रस्ताव के मत पर आना चाहिए बहुमत, यानी 9 पंचों का यहाँ पर क्या होना चाहिए, मतदान होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए, 3/4 बहुमत होना चाहिए, यानी कि 9 पंच जो है इनके फेवर में होने चाहिए। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और जो कि क्या है, इनके 2/3 से ज्यादा है। ध्यान से समझिए, सबसे पहले आपको एक ही फंडा समझना है, कुल पंचों का 3/4 बहुमत होना चाहिए। 12 है तो भैया 12 में 9 पंच इसके फेवर में होना चाहिए, मतदान करें कि अविश्वास प्रस्ताव इसके खिलाफ लगना ही चाहिए। ठीक है, 9 पंच अगर फेवर में आ गए भैया, तो समझ लो कि वह अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। जो कि क्या है, 12 का 2/3 निकाल कर देखिए, 2/3, 3 चौके 12, तो 2/3 से ज्यादा है, यानी कि 2/3 अगर निकाल के देखें तो 8 ही आ रहा है। ठीक है, तो यही बोला गया, सिंपल से आपको समझना है, कुल पंचों का अगर देखा जाए तो 3/4 बहुमत होना चाहिए, जो कि 2/3 से ज्यादा है। स्वाभाविक सी बात है, 12 का 2/3 निकाल के देखो आप, यहां पर मैं जगह नहीं है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 12 का 2/3 निकाल कर देखिए, 3 चौके 12, 8 आ रहा है। 12 का अगर आप 2/3 निकाल के देखिए, 8 आ रहा है, जो कि 3/4, 2/3 से ज्यादा है, तो का 3/4 बहुमत होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया, ये
पहली दूसरी कक्षा का है, बटा निकालना है, नहीं आपको काट छाट करना, इतना डिटेल में यहाँ पर बताता नहीं, मैथ्स का क्लास नहीं चल रहा है। सिंपल सी 12 का 2/3/4 करके देखिए कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, जो कि 2/3 से ज्यादा है। 12 का 2/3 करके देखिए, 2/3 करिए 8 आ रहा है, 12 का 3/4 करके देखिए 9 आ रहा है, यानी कि 2/3 से ज्यादा है। सिंपल सी बात, अब ये समझना है कि भैया पंचों का 3/4 बहुमत होना चाहिए, क्लियर, तभी पास हो जाएगा। अब ध्यान से समझना है भैया, अब देखो कोई मान के चलो कोई भी सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लगा दिया, तो क्या सरपंच हाथ में हाथ धरा बैठा रहेगा? भाई उसको भी तो अपना पक्ष रखने का, अपनी बातों को रखने का मौका दिया जाएगा। सरपंच जो है कहाँ अपील करेगा? सीधा सरपंच या उप सरपंच कहाँ अपील करेगा? कलेक्टर के पास अपील करेगा। कितने दिन के भीतर? 7 दिन के भीतर अपील करेगा भैया, ठीक है भैया, हमारे पर अविश्वास प्रस्ताव लगाया जा रहा है, जो भी बातें हैं भैया अपील करेगा कि हम ऐसा नहीं, हम काम ठीक से कर रहे हैं, हमारे ऊपर जो भी बातें हैं उनको भी अपील, अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। और जो निर्णय है कलेक्टर जो है निर्णय भैया 30 दिन के भीतर देगा। समझ आ रहे हैं? ध्यान से अब यहाँ पर यह समझना है आपको, ज्यादा गोदागादी हो गया क्या? तो ध्यान से समझिए, देखो पंच और उप सरपंच के अविश्वास प्रस्ताव की बैठक की अध्यक्षता तहसीलदार कर रहा है, लेकिन ये जो सरपंच उप सरपंच अपना अपील कहां करेगा? कलेक्टर के पास करेगा, 7 दिन के भीतर करेगा, और अंतिम निर्णय 30 दिन के तक देगा, ठीक है। ध्यान से समझिए, जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव की बैठक की अध्यक्षता डिप्टी कलेक्टर करता है, लेकिन अगर जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपील करना है तो कहां करेगा? संचालक के पास करेगा, ठीक है। संचालक पंचायत को अपील करेगा, वो भी कितने दिन के भीतर? 10 दिन के भीतर अपील करेगा, और अंतिम निर्णय ये भी 30 दिन के भीतर देगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना है, जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव की बैठक कलेक्टर करेगा, लेकिन जब जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना जो है अपील करना है तो राज्य सरकार के पास करेगा, कितने दिन के भीतर? 15 दिन के भीतर। देखो ये समझना है, कंफ्यूज मत होना है, अविश्वास प्रस्ताव की बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहा है, और ये जो जितने भी पंचायत पदाधिकारी अपना अपील किसके पास कर रहे हैं इसको भी ध्यान में रखना है। जैसे सरपंच उप सरपंच कलेक्टर के पास कर रहे हैं, कितने दिन के भीतर? 7 दिन के भीतर कर रहे हैं, अंतिम निर्णय 30 दिन में देगा, ठीक है। जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक पंचायत को अपील करेगा 10 दिन के भीतर, अंतिम निर्णय 30 दिन में। और जिला पंचायत जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष है वो राज्य सरकार को अपील करेगा 15 दिन के भीतर, और अंतिम निर्णय जो है 45 दिन में देगा, ठीक है। ये था अविश्वास प्रस्ताव, ध्यान से समझना है। अविश्वास प्रस्ताव कब नहीं लाया जा सकता? मान के चलो भैया अभी जितने भी नवनिर्वाचित पंच हैं, सरपंच है, उप सरपंच को मुश्किल से 6 महीने हुए कार्यकाल करते करते, बेचारा अभी जस्ट बन के आए हैं, 6 महीना हुआ है, और सभी पंच लोग सोचेंगे कि भैया इनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लगाया जाए, नहीं लगेगा। अरे भैया उनको कम से कम 1 साल तो होने दो, कुछ काम तो करने दो, तभी तो आप किसके आधार पर अविश्वास प्रस्ताव लगाओगे? फिर बेचारा 6 महीना हुआ है, 4 महीना हुआ है, अभी जस्ट नया नया बन के आया है, अब तुरंत 4 महीना में इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लगाओगे, बोलोगे तो नहीं लगेगा। कम से कम सरपंच उप सरपंच को 1 साल का कार्यकाल पूरा करने दो भैया, तब जाकर अविश्वास प्रस्ताव लगेगा, ठीक है। अब मान के चलो एक बार आपने, जैसे सरपंच उप सरपंच का कार्यकाल 1 साल हो गया, ठीक है, 1 साल हो गया, अब आपने अविश्वास प्रस्ताव लगा भी दिया। अब अविश्वास प्रस्ताव लगा गया, वो फेल हो गया, फाल्ट हो गया, आप लोगों ने वो पास नहीं हुआ भाई। अरे आपने अविश्वास प्रस्ताव लगाया, जैसे सरपंच सरपंच का कार्यकाल 1 साल से ज्यादा हो गया, सभी पंच ने मिलकर अविश्वास प्रस्ताव लगाया, वो अविश्वास प्रस्ताव फेल हो गया, आप अविश्वास प्रस्ताव पास ही नहीं कर पाए, तो आपने जो पहला अविश्वास प्रस्ताव लगाया, कम से कम अब अविश्वास प्रस्ताव को लगे अब 1 साल हो जाना चाहिए, तब फिर दोबारा लगाना भैया अविश्वास प्रस्ताव। ऐसा नहीं कि अभी लगाए 1 साल, अब तुरंत 2 महीना बाद फिर लगा दिए, ऐसा नहीं होगा। तो अविश्वास प्रस्ताव अगर आपने लगाया है तो कम से कम वो अविश्वास प्रस्ताव को 1 साल होने दो, 1 साल बाद जो है फिर से आप जो है अविश्वास प्रस्ताव लगाएंगे। बताया ना अभी मैंने कि अगर मान के चलो अभी मेरे ऊपर 1 साल का मैंने कार्यकाल पूरा कर लिया, मेरे ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लगाया, 4 महीने हुआ है अविश्वास प्रस्ताव लगे, फिर 5वें महीने में मेरे ऊपर लगाओगे तो नहीं लगेगा। कम से कम अविश्वास प्रस्ताव लगने के 1 साल बाद फिर आप लगा पाओगे, ठीक है। ये हो गया। सबसे पहले क्या है, अविश्वास प्रस्ताव कब नहीं लगाया जा सकता भैया? उनका कार्यकाल 1 साल तो पूरा होने दो, 3-4 महीने में नया नया है, 4 महीने में आप लगा दिए, नहीं लगेगा। एक बार अविश्वास प्रस्ताव लगाए तो कम से कम अब 1 साल बाद ही लगा पाओगे आप। ये हो गया दूसरी बात। तीसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कार्यकाल 6 माह शेष बचा हो तो अविश्वास प्रस्ताव नहीं लगा सकते। जैसे मान के चलो कोई सरपंच है, अपने 5 साल में 4 वर्ष 8 महीने कार्यकाल पूरा कर लिया, 4 वर्ष 8 महीने कार्यकाल पूरा कर लिया, उनका 5 साल में 4 महीने बस बचा है तो नहीं लगा सकते। कम अगर 6 महीने से कम उनका कार्यकाल बचा है तो आप अविश्वास प्रस्ताव नहीं लगा सकते, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है, समझ आए।
भाई बेचारा 4 वर्ष 8 महीने रह लिया अपने पद पर, उसका पद 4 महीने और बचे है, तो कहां से लगाओगे? 6 महीने से तो कम है ना 4, तो 6 माह से अधिक का कार्यकाल बचा है। जैसे 11 माह और बचा हुआ है उनके कार्यकाल, 5 साल पूर्ण में 11 माह और बचत लगा सकते हैं, क्योंकि 6 माह से अधिक का कार्यकाल बचा हुआ है। ये था अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, चलो देखते हैं अविश्वास प्रस्ताव। हमने देख लिया भैया, अगर कोई भी पंचायत पदाधिकारी को उसके पद से हटाना है तो अविश्वास प्रस्ताव लगा करके उसे पारित करके उसे पद से हटा सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या बताया था, रिकॉल या प्रत्यावर्तन करके भी उसे पद से हटा सकते हैं, सस्पेंड के थ्रू हटा सकते हैं, रिमूवल के थ्रू हटा सकते हैं, उसे त्याग पत्र देकर के वो अपने पद से हट सकता है। पूरे को इसी वीडियो में देखेंगे। अविश्वास प्रस्ताव देख लिया। अब रिकॉल मतलब क्या होता है? प्रत्यावर्तन। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, या वापस बुलाए जाना। मान के चलो कोई सरपंच है, ठीक है, और पंच है, वो अपने पद पर है, अपने पद पर रह के भैया मनमानी कर रहा है, काम ठीक से नहीं कर रहा है, या फिर ग्राम सभा के दिशा निर्देश को नहीं मान रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा भैया? सभी मतदाता क्या करेगा? रिकॉल करेगा। ओ भैया सरपंच पंच साहब, आप अपने पद पर रहते हुए ठीक से नहीं कर रहे हैं, वापस आ जाइए, आइए पद से वापस आ जाइए, अब कोई काम के नहीं है। इसी को बोला जाता है रिकॉल। वो पद पर है, उसे वापस बुला लिया जाता है। अब भैया तुम पद पर मत रहो, वापस आ जाओ, चलो आ जाओ भैया, किसी काम के नहीं रहे, काम तो कर नहीं रहे, मनमानी कर रहे हैं। ठीक है, ग्राम सभा के ना तो दिशा निर्देश मार रहे हैं, अपनी मनमानी ढंग से काम कर रहे हैं। सभी ग्राम मतदाता के लोग क्या कर देंगे भैया? आपके खिलाफ जो है रिकॉल की प्रक्रिया जारी कर देंगे। इसी को देखेंगे। ठीक है, ये किस धारा में भैया? धारा 21 में है। ये पूछा जाता है रिकॉल की प्रक्रिया धारा किसमें? धारा 21 का। धारा 21 का याद रख लीजिए। रिकॉल मतलब मैंने बताया वापस बुलाना या प्रत्यावर्तन, इसी को बोलते हैं। भैया वापस आ जाइए, अपने पद से जो है वापस आ जाइए, कोई काम के नहीं है, आप लोग आ जाइए भैया। ठीक है, तो ध्यान से समझते हैं इसी को। पंचायत सदस्यों का वापस बुलाया जाना या प्रत्यावर्तन बोलते हैं इसी को, या फिर रिकॉल बोलते हैं। ये किसमें? धारा 21 का में है, याद रखिएगा। ठीक है, और जो ग्राम पंचायत के पदाधिकारी जैसे सरपंच उप सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किसमें है? धारा किसमें है? 21 में है। ठीक है, 7 चौक 28 7 पंच 35 मैंने बताया था, ये धारा 21 का में, याद रखिए। ठीक है, मतदाता द्वारा कौन लाएगा भैया? रिकॉल की प्रक्रिया कौन लाएगा? वहां के मतदाता लोग लाएंगे, वोटर्स लोग लाएंगे। ठीक है, मतदाता लाएंगे, लेकिन किसके खिलाफ? प्रत्यक्ष निर्वाचित पदाधिकारी के खिलाफ, प्रत्यक्ष निर्वाचित पदाधिकारी के खिलाफ। अब ध्यान से समझिए, मैंने बार बार आपको चीख चीख कर बुलाया है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन पदाधिकारी कौन है ग्राम पंचायत में? एक तो पंच है और एक सरपंच है। उप सरपंच नहीं है भैया, उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होता है। तो यहाँ पर इसी पॉइंट को समझना है भैया, ये प्रत्यक्ष जो निर्वाचन पदाधिकारी है, जैसे पंचायत में कौन है? प्रत्यक्ष निर्वाचन, जिसको डायरेक्ट आपने वोट दिया है, सरपंच है प्रत्यक्ष, और पंच है क्योंकि अपने अपने वार्ड के लोगों ने डायरेक्ट पंच को अपना जो है वार्ड का पंच बनाया है। तो ध्यान रखना, रिकॉल की जो प्रक्रिया है, रिकॉल की प्रक्रिया है प्रत्यक्ष निर्वाचन पदाधिकारी यानी कि सरपंच के खिलाफ और पंच के खिलाफ ला सकते हैं रिकॉल की प्रक्रिया। रिकॉल की प्रक्रिया जनपद और जिला में नहीं लाया जा सकता, ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत होना। मैं बार बार वीडियो के बोल रहा हूँ, हैंड नोट बनाइए, ध्यान से सुनिए, मेरे एक शब्द बहुत कीमती रहते हैं। तो रिकॉल की जो प्रक्रिया है, प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया मतदाता लाएंगे, लेकिन ये प्रत्यक्ष निर्वाचन पदाधिकारी जैसे सरपंच और पंच के खिलाफ लाएंगे, क्योंकि ये प्रत्यक्ष चुनकर आए हुए हैं। और जनपद और जिला में इसको नहीं बुलाया जा सकता। ठीक है, ये पंचायत के लिए आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष कौन कौन है? सरपंच और पंच है, क्योंकि डायरेक्ट आपने पंच और सरपंच बनाए हुए हैं। ध्यान से समझिए, अगर पंचायत के जो पदाधिकारी है अपनी मनमानी कर रहे हैं, ठीक है, या ग्राम सभा के दिशा निर्देश को क्या नहीं कर रहे, मान नहीं रहे, तो ग्राम सभा के गुप्त मतदान द्वारा सरपंच व पंच को बुला सकते हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर भैया सरपंच है और सरपंच है अपनी मनमानी कर रहे हैं, ग्राम सभा का दिशा निर्देश नहीं कर रहे हैं, तो वहां के मतदाता क्या करेंगे भैया? वहां के मतदाता जो है रिकॉल की प्रक्रिया अपना लेंगे। ठीक है, और बोलेंगे भैया आप लोग किसी काम के नहीं है, आ जाइए अपने पद से, वापस बुला लेगा उसे, चलो आ जाइए, पद में आपको कोई काम नहीं है, आ जाइए। ठीक है, अब ध्यान से समझिए प्रक्रिया प्रारंभ कैसे होगा। भैया आप रिकॉल बोल दिए मतलब वो पद से आ जाएगा क्या? नहीं, इसकी प्रक्रिया है, तो ध्यान से समझना प्रक्रिया क्या है। तो प्रक्रिया प्रारंभ कैसे होगा? ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या, देखिए ग्राम सभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 आपको समझना है। ठीक है, 1/3 सदस्य। अब मान के चलो ग्राम सभा में कुल सदस्य, एग्जाम्पल के लिए हम समझ रहे हैं, मान के चलो 1000 है। ठीक है, ग्राम सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 1000 है। इसका 1000 का 1/3 निकाल के देखिए, 1/3 ऐसे निकाल के देखिए, लगभग कितना है? ठीक है, लगभग 333 या 340 पकड़ लो। ठीक है, हम रफली बता रहे हैं, 1000 का 1/3 निकाल कर देखिए, तो
1000 का 1/3 निकालेंगे तो लगभग 340, एग्जाम्पल के लिए 340 लोग जो है भैया साइन करके देंगे, सूचना उस पर एप्लीकेशन बनाकर साइन करके देंगे। किसको देंगे? एसडीओ को देंगे, अनुविभागीय अधिकारी को देंगे, हस्ताक्षर करके देंगे भैया कि जो भी उसमें फॉर्मेट रहेगा उसको देंगे कि भैया पंच सरपंच जो है भैया इस पंचायत का जो है अपने काम को मनमानी काम को ढंग से नहीं कर रहा है, मनमानी कर रहा है, जो भी प्रक्रिया है उसको लिख कर देंगे और कम से कम 1/3 सदस्य का वहां पर क्या होना चाहिए? साइन होना चाहिए। तब ये प्रक्रिया क्या होगा भैया? जारी होगा। इसके पास जमा करेगा, अनुविभागीय अधिकारी एसडीओ को प्रस्तुत करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अब प्रस्तुत कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो पद से हट जाएगा। अब क्या होगा? राज्य निर्वाचन अधिकारी गुप्त मतदान कराएगा। ठीक है, राज्य जो निर्वाचन अधिकारी है गुप्त मतदान की व्यवस्था की जाएगी। आपको ध्यान से समझना है। देखो आप समझिए भी आपके गांव में जो सरपंच है पंच है सही ढंग से काम नहीं कर रहे, तो देखो पंच है तो अविश्वास प्रस्ताव के तहत हटा सकते हैं। रिकॉल देखो सभी मतदाताओं को, या तो उसको बोलते भैया त्याग पत्र दे करके सस्पेंड के थ्रू हट सकते हैं, है नहीं? ये सब चीजों से वो अपने पद से हट सकते हैं। ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बार बार बोल रहा हूँ, मेरी वीडियो लगातार आएंगी, अब इस रफ्तार में बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो निर्वाचन जो अधिकारी गुप्त मतदान की व्यवस्था करेंगे। 1/3 लोगों ने जो अनुविभागीय अधिकारी को लिख कर दे दिया भैया, साक्षर करके दे दिया, राज्य निर्वाचन अधिकारी गुप्त मतदान करेगा। ध्यान से समझना है, कुल मतदाता के आधे से अधिक, ध्यान समझना है, वापस बुलाने के पक्ष में मतदान करे तो बहुमत पारित हो जाता है। ध्यान से समझिए। अब राज्य निर्वाचन अधिकारी गुप्त मतदान कराएगा, सभी मतदाता लोग चाहे जाकर गुप्त मतदान करेंगे। अगर वहां के कुल मतदाता का, मान के चलो कुल मतदाता एग्जाम्पल के लिए 1000 है, 1000 है, तो 1000 के आधे से अधिक, आधा कितना होगा? 500 ही होगा। तो लगभग इसमें मान के चलो आधे से अधिक कैसे होगा? 510 व्यक्ति मान के चलो। ठीक है, 510 व्यक्ति ये मतदान कर दे भैया कि सरपंच को वापस बुलाना है। अगर 510 व्यक्तियों को वोट पड़ गया कि इसको वापस बुलाना है, तो फिर वो अपने पद से हट जाएगा। समझ रहे? ऐसे बुलाया जाता है। समझ रहे क्या बोल रहे? देखो ध्यान से प्रक्रिया समझिए। कोई भी सरपंच को अगर वापस बुलाना है तो क्या होगा? उसके मतदाता का ग्राम सभा के आप देखेंगे यहाँ पर बताया 1/3 जो लोग हैं, 1/3 1000 का 1/3 निकाल के देखो, लगभग 330-40 आ रहे हैं। वो लोग साइन करके देंगे कि भैया हाँ इसको वापस बुलाना है। अनुविभागीय अधिकारी को साइन करके देगा, सूचना देगा इसको वापस बुलाना है। राज्य निर्वाचन अधिकारी गुप्त मतदान करेगा। फिर जब मतदान होगा तो कुल मतदाता का आधे से अधिक, यानी 1000 मतदाता है तो आधा 500 से अधिक होना चाहिए। 510 लोग अगर इस फेवर में दे दिए कि इसको वापस बुलाना है तो भैया वो अपने पद से खाली हो जाएगा। अगर जैसे पंच को बुलाना है तो उसके वार्ड के लोग उसके खिलाफ जो है भैया क्या करेंगे? गुप्त मतदान करेंगे। इसमें गांव भर का थोड़ी ना करेगा, जो जिस वार्ड से पंच को बुलाना है उस वार्ड के लोग करेंगे। ये है था रिकॉल करने की प्रक्रिया। और इसे जनपद और जिला में प्रत्यावर्तन नहीं लाया जा सकता, ध्यान में रखना है। और रिकॉल जो है पंच सरपंच के खिलाफ लाया जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली चुन के आए, प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ है इनका। ये धारा 21 का में है, आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान रखना है, रिकॉल की प्रक्रिया कब नहीं ला सकते? मान के चलो पद धारण के 2.5 वर्ष कार्यकाल पूरा ना हो जाए, 2.5 वर्ष काल पूरा ना हो जाए, नहीं ला सकते। मान के चलो कोई सरपंच बना है, उनको भैया 1.5 ही साल हुआ है सरपंच बने, नया बेचारा 1.5 साल बना है, उसको वापस बुला लेके बोलोगे तो नहीं होगा। अरे भैया उनको 2.5 साल रहने दो, थोड़ा काम वाम करने दो, समझने दो उसको, फिर आप कुछ जज कर पाओगे ना उन्होंने क्या किया, क्या मनमानी कर रहा है। तो उनको अपने पद पर 2.5 वर्ष रहने दो। 2.5 वर्ष का कार्यकाल जब तक पूरा ना हो जाए भैया उसको रिकॉल की प्रक्रिया नहीं कर सकते। ये पूछा जाता है 2.5 वर्ष। और अविश्वास प्रस्ताव के केस में कितने साल का कार्यकाल पूरा कर ले? कम से कम इसी में कंफ्यूज मत होना। रिकॉल में तो भैया सरपंच जो है 2.5 साल का कार्यकाल पूरा करने दो कम से कम। और अविश्वास प्रस्ताव में कितना बताया था भैया? मैं आप कमेंट करके बताइए, आपका ध्यान है कि नहीं है। ठीक है, तो मैं ही बता देता हूँ, अविश्वास प्रस्ताव में 1 साल जब तक उसका कार्यकाल पूरा ना हो जाए नहीं बुला सकते अविश्वास प्रस्ताव के केस में। ठीक है, रिकॉल में कम से कम भैया उनको 2.5 साल का कार्यकाल पूरा करने दो भैया उनको, तब जाकर रिकॉल आप करोगे। और अगर कार्यकाल का शेष 6 महीना बचा है तो आप रिकॉल नहीं कर सकते। अरे भैया 4 वर्ष उन्होंने 8 महीने बिता लिया, काम कर लिया, अब 4 महीने उनका शेष कार्यकाल बचा है, 6 महीने से कम है, 6 महीने से कम का कार्यकाल बचा है, तो आप नहीं ला सकते रिकॉल की प्रक्रिया। ठीक है, आप वीडियो को शेयर कीजिए भाई, आप लोगों का रिस्पांस नहीं आएगा तो मुझे मजा नहीं आएगा। ठीक है, आप लोग शेयर कीजिए, ये जिम्मेदारी आपकी है। मैं आप इतना कर सकते हो मेरे लिए, क्योंकि आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में ला रहा हूं, तो आपकी जिम्मेदारी है। आप ईमानदारी से वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करिए, दबाकर वायरल कीजिए। ठीक है।